अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जो मैंने पहले 3 वीडियो कंटिन्यूसली बनाई हैं जिसमें पंप का हेड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। उसमें कंडेंसर वाटर के पंप की हेड कैलकुलेशन की वीडियो बनाई। उसके बाद 2 चिल वाटर पंप के हेड की कैलकुलेशन बनाई। उसमें ऑप्शन 1 एक्सप्लेन किया, फिर ऑप्शन 2 एक्सप्लेन किया, फिर ऑप्शन 3 एक्सप्लेन किया। तो ये आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मैंने 3 कंटिन्यूसली वीडियो बनाई है और ये ऑप्शन 1, 2 और 3 एक्सप्लेन किया, उनका यहाँ पर मैं कंपेरिजन करूँगा कि इन तीनों में फ़र्क क्या आ रहा है, कौन से फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, एशरा के कौन से स्टैंडर्ड या कौन से बुक से रेफरेंस लिया गया है और उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, और कौन सी कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है या कौन सी कैलकुलेशन यूज़ होनी चाहिए या नहीं यूज़ होनी चाहिए। तो वो सारी ये कंपेरिजन करके उनके रिजल्ट्स भी बताऊंगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको दूंगा। जो अक्सर हम पंप की हेड की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमें किसी सीनियर ने गाइड कर दिया या किसी डिज़ाइनर ने बता दिया तो वही हम तरीका या वही प्रोसेस फॉलो करते आते हैं, मगर कोई हमने अपनी तरफ से सर्वे नहीं की होती। तो इस वीडियो में बेसिकली मैंने अपनी तरफ से ये ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों कैलकुलेट किए हैं या उसके रिजल्ट्स लिए, उसकी बेसिस पे आपको डिटेल भी बताऊंगा और इनमें फ़र्क क्या आ रहा है वो सर्वे भी की हुई है। तो आपके इस वीडियो देखने से मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंट खुद पे होगा ये कैलकुलेशन ज़्यादा बेस्ट है बनस्बत इस कैलकुलेशन से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये कंपैरिजन एक बनाया है, जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 मैंने जो वीडियो बनाकर चिल वाटर का पंप हेड एक्सप्लेन किया था तो उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मगर वो सारा जो है एशरा के जो बुक है फंडामेंटल का, उसकी मदद से मैं इन्हें ये सारा कंपैरिजन बनाया और तीनों ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। सबसे पहले मैं वो कंपैरिजन जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एशरा की जो रिक्वायरमेंट है, एशरा ने क्या बताया, उस पे बेसिस पे मैंने ये तीनों ऑप्शन बनाए थे, वो आपको तरतीब से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और ये बताऊंगा कि इन ऑप्शनों में क्या फ़र्क है और जो फाइनल रिज़ल्ट आ रहे हैं तो हमें कौन सा ऑप्शन सही है या वो यूज़ करना चाहिए या सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए या अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर देखें, जो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट ली हुई है एशरा के फंडामेंटल बुक से। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रेशर हमें ड्रॉप लेना या पंप का हेड मालूम करना है एशरा के फंडामेंटल बुक से, उसमें पाइप साइज का एक चैप्टर है, चैप्टर 22, ये फंडामेंटल का बुक है एशरा का। तो उसमें आप देखेंगे तो प्रेशर ड्रॉप की इक्वेशंस दी हुई हैं। कौन कौन सी दी हुई है? डार्सी वेस्बा की इक्वेशन दी हुई है, हेजर्ड विलियम की इक्वेशन दी हुई है और वॉल एंड फिटिंग्स लॉसेस की इक्वेशन दी हुई है। तो ये जो तीनों ऑप्शन मैंने वर्किंग किए वो इन्हीं तीनों इक्वेशन की मदद से किए। वो डिटेल मैंने जो एक्सेल शीट पे आपको दिखाई है, तो यहाँ पर भी एक्सेल शीट में वो अटैच हैं। मैं ये लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो वो लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये तीनों जो इक्वेशन है तो यहाँ पर दी गई है और इसके अलावा ये डार्सी में रिलान नंबर यूज़ होता है वो भी दिया गया है। तो ये 3 इक्वेशन जो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, डार्सी वेस्बा इक्वेशन यूज़ हो रही है, हेजर्ड विलियम इक्वेशन यूज़ हो रही है और वॉल फिटिंग्स यूज़ हो रही है। तो हमें जो प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना होता है, जो पाइप्स और फिटिंग का, हम डार्सी वेस्बा, हेजर्ड विलियम और वॉल और फिटिंग लॉसेस है। मगर यहाँ पर बताया गया है कि हेजर्ड विलियम इक्वेशन यूज़ होती है क्योंकि वो आसान भी है कैलकुलेशन करने के एज़ कम्पेयर टू डार्सी वेस्बा इक्वेशन, क्योंकि डार्सी वेस्बा इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर आप थोड़ा बुक्स को स्टडी करेंगे और आप इसकी सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो डार्सी वेस्बा इक्वेशन में जो फ्रैक्शन फैक्टर के रिज़ल्ट निकलते हैं वो एक्यूरेट निकलते हैं क्योंकि वो रिलान नंबर को फॉलो करते हुए रिज़ल्ट निकलते हैं। तो डार्सी वेस्बा के रिज़ल्ट ज़्यादातर बेस्ट हैं, वो सही आते हैं एज कम्पेयर टू हेजर्ड विलियम इक्वेशन से। मगर डार्सी वेस्बा इक्वेशन छोटे पाइपों के लिए यूज़ नहीं होती। ज़्यादातर जो डार्सी वेस्बा की इक्वेशन बड़े पाइपों के लिए यूज़ होती है, जो बड़े नेटवर्क हों, जो हमारी एक्सटर्नल की पाइप यूज़ हो रहे हों, ख़ास करके 12 इंच से बड़े पाइप हों। अगर 12 इंच से छोटे पाइप हों तो वो ज़्यादातर उसमें टर्बुलेंट फ्लो होता है, तो उसके लिए हेजर्ड विलियम की इक्वेशन यूज़ होती है। तो बहरहाल ये पाइप के लिए हेजर्ड विलियम की इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं और डार्सी वेस्बा भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। एशरा ने ये दोनों इक्वेशन बताई हुई है पाइप के लिए। मगर यहाँ रिकमेंड भी कर रहा है कि देखिए यहाँ पर लिखा अ लेस वाइडली यूज अल्टरनेटिव टू द डार्सी वेस्बा फार्मूला
फॉर द कैलकुलेटिंग प्रेशर ड्रॉप इज हेजर्ड विलियम इक्वेशन विच इज़ एक्सप्रेस। ये फार्मूला बताया गया है, तो डार्सी से हेजर्ड विलियम जो फार्मूला है वो ज़्यादा यूज़ होता है और यहाँ पर बताया गया, ये खुद ही एशरा जो बुक है वो बता रहा है। तो कैलकुलेशन ज़्यादातर जो HVAC के डिज़ाइनर करते हैं, तो पाइप की कैलकुलेशन हेड लॉस की करते हैं, तो वो हेजर्ड विलियम की इक्वेशन को यूज़ करते हुए करते हैं। और वाल्स और फिटिंग्स की जो कैलकुलेशन करते हैं वो वाल्स और फिटिंग की जो इक्वेशन है इसको लेकर करते हैं। मगर वो ऑप्शन मैंने तीनों अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो तीनों को कंपैरिजन आपको बताऊंगा, ज़्यादा आपका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये मैंने ये समरी वैसे एक बनाई हुई है, इसमें जो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है, ये पंप के हेड लॉस कैलकुलेट किए थे, तो ये फ्रैक्शन हेड लॉसेस मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हेड लॉसेस ये पाइप के, तो ये फर्स्ट ऑप्शन 1 में किए थे, ये सेकंड ऑप्शन में, ये थर्ड ऑप्शन में, एक ये 4 ऑप्शन भी मैंने बताया। तो ये कैलकुलेशन जो मैंने की थी स्ट्रेट पाइप की, मैंने यहाँ पर भी वो डिटेल दी गई, तो ये जो फ्रैक्शन लॉसेस मैंने वहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उसके वैल्यू किस तरह से यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर उसकी देखें डिटेल वैल्यू भी दिए हुए, पाइप डाया भी दिया हुआ है, इक्विवेलेंट लेंथ भी, जो मैंने पिछली वीडियो आप मेरी देखेंगे चिल्ड वाटर पंप हेड की, तो उसमें सारी तफसील मैंने एक्सप्लेन की। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, मगर यहाँ पर मैंने सिर्फ जो वर्किंग की है तो वो आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखें मैंने वैसे आपको जो हेड लॉस कैलकुलेशन जो स्ट्रेट पाइप का मैंने किया है, जो स्ट्रेट पाइप का तो हेजर्ड विलियम की इक्वेशन से यूज़ किया है, वो मैंने यहाँ पर 184 जो हेड लॉसेस आ रहे हैं। तो इसके अलावा जो स्ट्रेट पाइप का मैंने हेड लॉसेस जो ये डार्सी वेस्बा इक्वेशन से भी यूज़ किया है, जो फ्रैक्शन फैक्टर अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर आ रहे हैं, तो उसके भी ये वैल्यू आए, उसका रिजल्ट ये आ रहा है। और तीसरा मैंने स्ट्रेट पाइप की डार्सी वेस्बा इक्वेशन यूज़ कर दी है और उसमें फ्रैक्शन फैक्टर जो टेबल से लिया उससे भी मैंने ये फ्रैक्शन हेड लॉस कैलकुलेट किया, उसका रिजल्ट ये आया है। तो इसका तीनों का कंपैरिजन मैंने यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। देखें ये वाली जो हेड लॉसेस हमारे जो स्ट्रेट पाइप है उसके की हेजर्ड विलियम इक्वेशन की जो एशरा भी हमें बताता है, तो हेजर्ड विलियम इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए। तो हमने जो हेड लॉसेस आए थे 184, और जो हेड लॉसेस हमने ये दूसरा केस है, इसमें मैंने डार्सी वेस्बा की इक्वेशन यूज़ किए और उसमें जो फ्रैक्शन फैक्टर लिया है अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि इसमें रेनॉल्ड्स नंबर को सिलेक्ट करता है। अगर आपका पानी जो है लेमिनर फ्लो है, स्मूथ फ्लो है, तो उस हिसाब से रेनॉल्ड्स नंबर लेगा, अगर टर्बुलेंट है तो उस हिसाब से, अगर ट्रांजिशन है तो उस हिसाब से फ्रैक्शन फैक्टर लेगा, फिर हमारे फ्रैक्शन फैक्टर डिसाइड होगा, फिर ये हमारे हेड लॉस कैलकुलेट होते हैं। बहरहाल इस तरीके से आपके हेड लॉसेस लेते तो हमारा जो टोटल हेड लॉस जो ये आ रहा है 124। और ये हेड लॉस जो स्ट्रेट पाइप के मैंने डार्सी वेस्बा इक्वेशन में, इसमें फ्रैक्शन फैक्टर जो टेबल में दिया गया था एक कांस्टेंट वैल्यू था उससे, तो इसमें देखें डार्सी वेस्बा इक्वेशन में जो फ्रैक्शन फैक्टर टेबल से लिया था उसमें 102 हेड लॉस आया, और डार्सी दूसरी इक्वेशन जिसमें रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से मैंने फ्रैक्शन फैक्टर कैलकुलेट किया फ्लो के हिसाब से, वो 124 आया। और हेजर्ड विलियम के इक्वेशन के हिसाब से मैंने वही सेम ही पाइप साइजेज हैं और लेंथ हैं, तो इसमें हेड लॉसेस दिया तो 184 है। तो इससे पता चलता है, तो अगर हम ये तीनों मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि या डार्सी इक्वेशन यूज़ करेंगे या हेजर्ड विलियम इक्वेशन यूज़ करेंगे। डार्सी में फिर दो तरीके होते हैं, या कांस्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू आप लेंगे या रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे, ये दो डार्सी में तरीके होते हैं। तो इन तीनों में देखें सबसे ज़्यादा हेड लॉसेस हमारा हेजर्ड विलियम का आ रहा है, इस वजह से एशरा भी रिकमेंड करता है तो आप हेजर्ड विलियम इक्वेशन लें। तो हम ज़्यादातर जो हेजर्ड विलियम इक्वेशन जो HVAC का डिज़ाइनर है वही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें हेड लॉसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से डिज़ाइनर इसको ही रिकमेंड करते हैं। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो आप भी जहन में रखें, जब भी HVAC में स्ट्रेट पाइप की हेड लॉस की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए आपको हेजर्ड विलियम इक्वेशन यूज़ करनी है, क्योंकि उसमें हेड लॉस ज़्यादा आता है। और एशरा भी रिकमेंड करता है कि आप स्ट्रेट पाइप के लिए हेड लॉस के लिए जो हेजर्ड विलियम इक्वेशन यूज़ करें। तो अभी मैं वापस आता हूँ, जो मैंने यहाँ पर देखें तीन ऑप्शन बताया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तीनों ऑप्शन में जो मैंने हेड लॉस जो स्ट्रेट पाइप का मैंने कैलकुलेट किया वो हेजर्ड विलियम इक्वेशन मैंने यूज़ किए। और इन तीनों में हेड लॉस का जो टोटल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो टोटल सबका वही सेम ही, क्योंकि एक ही इक्वेशन यूज़ किए तो 184 सबका हेड लॉसेस आ गया, क्योंकि पाइप का डाया वो लेंथ वगैरह सेम थी, फ्लो वगैरह जो भी मैंने इक्वल सब में ही लिया है, और उसको 3 ऑप्शन में। और ये एक चौथा ऑप्शन मैंने अपने लिए एक, मैं आपको इसको आगे बाद में बताऊंगा। ये जो 3 ऑप्शन मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन किए, ये रिकमेंड करते हैं किसके लिए, रिकमेंडेड फॉर ये HVAC सिस्टम के लिए।
तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ HVAC सिस्टम। ये जो तीनों ऑप्शन है HVAC सिस्टम के लिए यूज़ होंगे, जो अगर आपका चिल वाटर के पाइप हो या आपके कंडेंसर वाटर के पाइप हो, सेंटर एयर कंडीशनिंग के, ये तीनों ऑप्शन आपको यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें देखें, ये अभी मैंने आपको बताया कि ये हेड लॉसेस हम पाइप के यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम हेड लॉसेस पे आ रहे हैं जो वाल्व्स और फिटिंग के यूज़ कर रहे हैं। इन तीनों ऑप्शनों पे हम बात करेंगे। तो तीनों ऑप्शनों में फर्स्ट ऑप्शन में मैंने डार्सी-वेस्बा की इक्वेशन मैंने यूज़ की थी, उसमें फ्रैक्शन फैक्टर वो कांस्टेंट वैल्यू टेबल से लिया था। तो उसका हेड लॉस हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो वो कितना आया था, मैं इसका ये टोटल डाल देता हूँ। तो उसका हेड लॉस आया था 55। और दूसरा जो हेड लॉसेस की इक्वेशन दी गई है एशरा के फंडामेंटल बुक में, तो उसमें वाल और फिटिंग के लिए आपको हेड लॉस जो मालूम करना है, वाल और फिटिंग की इक्वेशन यूज़ करनी है, उसमें के फैक्टर यूज़ होता है। तो उसमें हमने हेड लॉस ये मालूम किए थे, तो उसमें हेड लॉस का कितना टोटल वैल्यू आया था, मैं यहाँ टोटल डाल देता हूँ, 57 आया था। और फिर थर्ड ऑप्शन मैंने यूज़ किया था डार्सी-वेस्बा की इक्वेशन वाल और फिटिंग के लिए, और उसमें फ्रैक्शन फैक्टर हमारा अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर आया था। तो उसमें हमारा हेड लॉस कितना आया, तो यहाँ पर मैं टोटल डाल देता हूँ, तो 73 आया। तो अभी यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट ऑप्शन में हेड लॉस जो हमारा फिटिंग का 55 आया, सेकंड ऑप्शन में 57 आया, और थर्ड ऑप्शन में 73 आया। देखें फ्रैक्शन डार्सी-वेस्बा इक्वेशन में जो रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से हेड लॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा आ रहा है। तो जो हमारी डार्सी-वेस्बा इक्वेशन ज़्यादातर यूज़ होती है, तो मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया, तो वो बड़े पाइप्स के लिए यूज़ होती है, ख़ास करके पाइप आपके बड़े डाया के हों, 12 इंच से ज़्यादा साइज़ के हों। तो ये जो हम हेड लॉस कैलकुलेशन HVAC कर रहे हैं, तो वो 10 इंच और छोटे पाइप हैं, तो इस वजह से रिकमेंड करता है कि आपको वाल और फिटिंग के लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। देखिए ये जो एशरा का मैंने आपकी यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिखाया था, डार्सी-वेस्बा इक्वेशन, हेज़र्ड-विलियम इक्वेशन और वाल और फिटिंग के लिए, तो ये इक्वेशन यूज़ करनी है और इसमें ये के फैक्टर यूज़ होता है, तो इसको यूज़ करना है। तो हमने जो ये ऑप्शन जो है मैंने ये सेकंड बताया था, इसमें वाल और फिटिंग के लिए ये इक्वेशन यूज़ करके हमारा वैल्यू ये हुआ था। एशरा बताता है तो वाल और फिटिंग के लिए आपको ये यूज़ करना है जो ऑप्शन 2 है। अगर आप ऑप्शन 1 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि NFPA ने मना नहीं किया है, तो आप फिटिंग और वाल के लिए आप हेज़र्ड-विलियम या डार्सी इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, ये भी नहीं किया है, मगर उसने रिकमेंडेशन की हुई है। जैसा यहाँ पर देखें, ये वाल और फिटिंग के लिए ये कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन कर सकते हैं। तो इस वजह से डिज़ाइनर जो है तो हमेशा स्ट्रेट पाइप के लिए हेज़र्ड-विलियम इक्वेशन यूज़ करते हैं, और वाल और फिटिंग के लिए जो वाल और फिटिंग की इक्वेशन दी गई तो वो करते हैं। तो जो एशरा की रिक्वायरमेंट है या उसकी रिकमेंडेशन है, तो हमने देखे मैंने कैलकुलेशन जो डार्सी-वेस्बा इक्वेशन से भी की, वो वैल्यू भी आ गए, और वाल और फिटिंग वाली इक्वेशन से की, वो भी वैल्यू आ गए, और डार्सी-वेस्बा इक्वेशन से की जो रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से ये भी आ गए। तो इन तीनों में आपस में कंपेरिजन देखें तो फ्रैक्शन फैक्टर जो कांस्टेंट था उसमें 55 वैल्यू आया, और ये 2 फुट इसमें ज़्यादा है वाल और फिटिंग में, और जो हमने हेड लॉस रेनॉल्ड्स नंबर के लिए लिया है तो वो 73 उसमें और ज़्यादा है। तो अब आते हैं तो इन तीनों ऑप्शनों में से कौन सा बेस्ट है। तो जो बेस्ट देखें एशरा की रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको जो यूज़ करना है, जो सबसे बेस्ट एशरा की रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑप्शन 2 आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप बोलते हैं तो मेरे रिज़ल्ट ज़्यादा एक्यूरेट या परफेक्ट निकलें, तो फिर आपको ऑप्शन ये 3 यूज़ करना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं तो मुझे जल्दी कैलकुलेशन करनी है, तो फिर ऑप्शन 1 आपको यूज़ करना चाहिए। इनमें ऑप्शन 1 और 2 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2 फुट का फ़र्क है, और ऑप्शन थर्ड में ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि इसमें जो हेड लॉसेस हमारे रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सारा रेनॉल्ड्स नंबर जो टर्बुलेंट फ्लो लिया गया है, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो पाइप छोटे साइजेज़ हैं, तो इसमें टर्बुलेंट फ्लो आ रहा है, इस वजह से इसमें फ्रैक्शन फैक्टर ज़्यादा आ रहा है। तो बहरहाल HVAC की रिक्वायरमेंट या एशरा की रिकमेंडेशन के हिसाब से आप ये तीनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और सबसे एशरा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन 2 है, जिसमें स्ट्रेट पाइप के लिए हेज़र्ड-विलियम इक्वेशन यूज़ करनी है, और वाल फिटिंग के लिए वाल और फिटिंग की जो इक्वेशन है वो यूज़ करनी है, जो आपका हेड लॉस आएगा। तो चिल्ड वाटर पंप के लिए हेड लॉस हमें कैलकुलेट करने के लिए डायनामिक हेड हमें मालूम करना होता है, जो वाल और फिटिंग्स और पाइप को ऐड करना होता है, सेफ्टी फैक्टर डालना होता है, इन दोनों को ऐड करके टोटल हेड लॉस निकालना होता है। मगर कंडेंसर वाटर हेड में हमें सिर्फ इनमें से यहाँ पर आपको स्टैटिक हेड ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल ये सारी कैलकुलेशन हमने सपोज कर रहे हैं, तो ये हमने कंडेंसर वाटर की है, तो स्टैटिक हेड हम ऐड करेंगे। स्टैटिक हेड किस चीज़ का होगा? कूलिंग टावर की
हाइट होगी, CT मैंने हाइट कर दी, HEIGHT हाइट डाल देता हूँ। तो ये कूलिंग टावर की हाइट है। फॉर एग्जाम्पल कूलिंग टावर हमारा 12 फुट है, तो यहाँ पर 12 फुट ऐड कर देता हूँ। तो ये जो फार्मूला है तो इसको प्लस कर देंगे, तो ये प्लस की साइन करके मैं ये 12 को सिलेक्ट कर देता हूँ, ये इसमें 12 फुट ऐड हो जाएंगे। अगर आपका समझ रहे तो ये कंडेंसर वाटर का है तो उसमें स्टैटिक हेड आपको ऐड होगा, अगर चिल्ड वाटर है तो फिर आपका स्टैटिक हेड नहीं होगा। तो आपने ये तीनों का कंपैरिजन देख लिया और इसमें मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों ऑप्शन HVAC सिस्टम में यूज़ हो रहे हैं जो एशरा के जो बुक फंडामेंटल है या फार्मूले हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक ऑप्शन 4 की भी वर्किंग की हुई है। ऑप्शन 4 में जो स्टेट पाइप है उसकी कैलकुलेशन या हेड लॉसेस की हेजर विलियम इक्वेशन से की हुई है, और वॉल और फिटिंग की भी जो मैंने वर्किंग जो है हेड लॉसेस की वो भी हेजर विलियम इक्वेशन से की हुई है। तो इसमें देखें हेड लॉसेस जो है हमारे, तो जो पहले मैंने तीनों प्रोसेस किए थे तीनों से ज़्यादा आ रहे, मैंने वही सारी पाइप के डाया भी वही रखे हुए हैं, लेंथ भी वही है, फ्लो भी वही है। तो हेड लॉस मैंने अपना कंपेरिजन करने के लिए क्या फ़र्क आ रहा है इस वजह से मैंने किया है। तो हमने हेजर्ड विलियम इक्वेशन से यूज़ किए हैं जो वॉल और फिटिंग के हेड लॉस, तो वो इन तीनों से ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो तरीका है ये यूज़ होता है, ये फायर फाइटिंग में यूज़ होता है। ये लिख रहा हूँ रिकमेंडेड फॉर फायर फाइटिंग। तो ये तरीका वॉल और फिटिंग की हेजर्ड विलियम इक्वेशन यूज़ करेंगे, और आपके जो फिटिंग्स वगैरह के लिए भी हेजर्ड विलियम यूज़ करेंगे, और स्टेट पाइप के लिए भी हेजर्ड विलियम का आप ये कैलकुलेशन यूज़ करेंगे। ये तरीका जो फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। मगर ये जो मैंने कैलकुलेशन किए जो पाइप जो चिल्ड वाटर में यूज़ हो रहे हैं उसकी मगर तरीका यही होगा, प्रोसेस यही होगा, मगर कैलकुलेशन का जो फार्मूले जो हैं तो ये यूज़ करेंगे। तरीका बेसिकली यही होगा। पाइप साइज आपके फायर फाइटिंग के तो फायर फाइटिंग के हिसाब से होंगे, और फायर फाइटिंग में देखें हेड लॉसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो एशरा अगर NFPA के स्टैंडर्ड देखेंगे तो हर जगह पे वो NFPA ने हेजर्ड विलियम इक्वेशन बताई है, क्योंकि फायर फाइटिंग में ज़्यादा सेफ्टी फैक्टर रखा जाता है, वो ज़्यादा सेफ्टी फैक्टर को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेड लॉसेस जो है तो इन तीनों ऑप्शनों में, जैसे यहाँ पर देखें ये वाला जो है डार्सी वाला फिक्स कांस्टेंट वाला है फ्रैक्शन फैक्टर, और ये रिलान नंबर के हिसाब से फ्रैक्शन फैक्टर है, और ये हेजर्ड विलियम। तो इन तीनों में देखें इसमें ज़्यादा जो हेजर्ड विलियम का जो हेड लॉस है वो आया है। तो फायर फाइटिंग में हमेशा ये हेजर्ड विलियम का स्टेट पाइप की कैलकुलेशन होती है, और फिटिंग के लिए हेजर्ड विलियम की इक्वेशन यूज़ होती है, तो हेड लॉस फिटिंग में भी ज़्यादा है। अच्छा, फायर फाइटिंग में यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें आप, डायनामिक हेड भी हमें कैलकुलेट करना होता है। इसमें सेफ्टी फैक्टर नहीं डालते हैं फायर फाइटिंग में, स्टैटिक हेड डालना होता है। स्टैटिक हेड होगा आपका पंप ज़्यादातर हमारे फॉर एग्जाम्पल बेसमेंट में लग रहे हैं, और पाइप हमारा 26 फ्लोर पे लग रहा है, 27 फ्लोर, तो बेसमेंट से 26 या 27 फ्लोर की हाइट आपकी जो होगी तो वो आपको ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा पंप से लेकर ऊपर टॉप फ्लोर तक जहाँ पर हमारा आखिरी पॉइंट फायर स्पिकलर का या फायर हाउस कैबिनेट है वहाँ तक आपकी हाइट सपोज करते हैं वो 70 फुट है, तो यहाँ पर आप 70 फुट आप ऐड कर देंगे। तो इस फार्मूले में क्या करेंगे, ये 287 जो फीट आया प्लस उसको प्लस कर देंगे, जो 70 फुट है आपको स्टैटिक हेड है तो वो आप कर देंगे, तो वो आपका जो हेड निकलेगा वो फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उम्मीद है कि दोस्तों आपने इससे डिफरेंस से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जैसे दूसरे दोस्त भी जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है, खास करके HVAC या MEP फील्ड से रिलेटेड है, तो वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।